नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आप सभी को का हार्दिक स्वागत। पहले हम इस चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच बहुत सारे टॉपिक को लेके आ चुके हैं। आज हम फिर से आप सबों के बीच बहुत दिनों बाद उपस्थित हो रहा हूं। इसके वजह है कि टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ चुकी थी, कुछ आंतरिक समस्या भी था, जिस कारण से हम आप सबों के बीच बहुत दिनों से प्रेजेंट नहीं हो रहे थे। आइए आज फिर से हम एजुकेशन इंडिया के माध्यम से आप सबों को एक नए टॉपिक के साथ क्लास को शुरू करते हैं और वो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम चर्चा कर ले, जैसे ग्रुप डी है, दरोगा है, बिहार पुलिस के प्रश्नों में देखा गया है आपको। फिर बीपीएससी जो बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है, उसमें भी प्रश्न को देखा गया है। यूपीएससी में, एसएससी, जीडी, इस सब में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन रहते ही हैं। और चैप्टर का हो या ना हो, लेकिन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। तो उम्मीद है टाइम एंड वर्क का जो हम बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे अगले वीडियो में, उसको भी देखेंगे। और आज उसी से संबंधित कुछ बेसिक बातों को हम छोटा सा क्लिप के माध्यम से आप सबों के बीच रख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, कहता है यदि ए किसी कार्य को n दिनों में करता है तो उसका एक दिन का कार्य 1/n भाग होगा। यदि ए किसी कार्य को अगर n दिन में करता है, अब इस n के जगह प्रश्न में दिया रहेगा टाइम। यहाँ हम तो थोड़ा सा थ्योरम बताने का काम कर रहे हैं। n दिनों हो, इसको अगर x मानेंगे तो x दिनों में हो, तो उसका एक दिन का जो कार्य होगा वो 1/n भाग होगा। फिर कहता है यदि a का एक दिन का कार्य अगर 1/n भाग हो तो उस पूरा कार्य को समाप्त करने में n दिन लगेंगे। n दिन लगता है तो एक दिन का कार्य 1/n होगा। अगर एक दिन लगता है तो 1/n, यदि a का एक दिन का कार्य 1/n भाग हो तो उसे पूरा अगर समाप्त करना हो उस काम को, तो कितना दिन में समाप्त कर लेगा? n दिन में। फिर तीसरा है, यदि किसी काम में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या का अनुपात x/y हो, या यदि कोई व्यक्ति या किसी काम को करने में कोई व्यक्ति की संख्या, उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, इसमें व्यक्ति की संख्या का अगर अनुपात दिया हुआ रहे तो उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात जब पूछे तो पलट दीजिएगा। अगर x/y के अनुपात में व्यक्ति की संख्या है तो समय जो लगेगा वो y/x के अनुपात में होगा। उस तरह यदि a तथा b के कार्यरत क्षमता का अनुपात a/b हो, यानी इफिशियंसी का अनुपात दिया हुआ रहे, तो कार्य को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात b/a होगा। यानी इफिशियंसी का अनुपात दे ले रहे तो टाइम का अनुपात हम उसको पलट के ले आते हैं। और टाइम का अनुपात यदि दिया हुआ रहे, यहाँ से चलते हैं, अगर टाइम का अनुपात दिया रहे a/b, तो इफिशियंसी का जब अनुपात निकालेंगे यानी कार्य क्षमता का, तो b/a हो जाते हैं। इसी प्रकार और भी बेसिक बात है। पांचवा है, यदि a, b तथा c के कार्य क्षमता का अनुपात x/y/z हो तो उनके कार्य क्षमता का अनुपात, मानी कार्य का अनुपात, कार्य मतलब दिए गए कार्य के समय का अनुपात दिए हो रहे। इससे पहले तो 2 व्यक्ति था, यहाँ 3 व्यक्ति है। जब 3 व्यक्तियों के समय का अनुपात दे ले रहे, कार्य का नहीं, और थोड़ा टेक हो गया, समय का अनुपात दिए हुए रहे, तो कार्य क्षमता का अनुपात जब निकालेंगे, यानी जब टाइम का अनुपात दे ले रहे तो इफिशियंसी का अनुपात निकालेंगे कि तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसमें इस टाइम से डिवाइड करके, दिए गए टाइम से डिवाइड करके उसके इफिशियंसी का अनुपात हम निकाल सकते हैं। इस पर आधारित जब हम प्रश्न लेके आएंगे तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझ पाएंगे। फिलहाल अभी तो हम थ्योरम पर ही है, चलते हैं अगले टाइप के थ्योरम को बताते हैं। दोस्तों, टाइम एंड वर्क, समय और काम
का जो टाइप पहला में प्रश्न आता है कुछ इस तरह से आता है, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः x दिनों तथा y दिनों में पूरा करते हैं तो दोनों द्वारा मिलकर उस काम को समाप्त करने में लगा समय, मतलब कितना समय लगेगा। पहला जो टाइप है इसी टाइप के प्रश्न होते हैं टाइम एंड वर्क में। उसके बाद और भी टाइप आते हैं लेकिन शुरुआती इसी तरह से होते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, ए और बी, ए कितना दिन में करता है x दिनों में, बी कितना दिन में y दिनों में। तो दोनों का पहले हम सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने से पहले दोनों का पहले होल वर्क पहले निकालेंगे। तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे x और y का। तो मान लेते x y का एलसीएम, x और y का एलसीएम x y आएगा एलसीएम, और x से जब इस एलसीएम में पूरे एलसीएम में जब x से भाग देंगे तो x कट के y बचेगा, और y से भाग देंगे तो y कट के x बचेगा। उन दोनों का इफिशियंसी पता चल जाएगा। अब कहा दोनों मिलकर, तो दोनों यानी कि a प्लस b मिलकर कितना दिन में करेगा, तो ये होल वर्क जो आया एलसीएम एक्स वाई, इसमें दोनों के एफिशिएंसी को जोड़कर भाग देंगे तो पता चल जाएगा हमें कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम समाप्त कर लेगा, इतना दिन लगेगा। इस प्रकार जब हम प्रश्न लेकर आएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप सबों को बताएंगे। उम्मीद है कि आप इस थ्योरम को समझे होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो हम प्रश्नों के माध्यम से आप सबों को पूरे जहन में घुसा देंगे। इतनी पावर। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू दैट।